तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एम्स में वर्चुअली माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेज को और अस्पतालों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि उन्होंने वर्चुअली तरीके से देश में करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में आगे निकला उत्तराखंड। ऑक्सीजन प्लांट से सुविधाएं मिलेंगी प्रचंड। पीएम मोदी की देवभूमि को सौगात। अब ऑक्सीजन के लिए नहीं होगा समय बर्बाद। देश को समर्पित किए 35 ऑक्सीजन प्लांट। देश में बढ़ेगा 10 गुना ऑक्सीजन का उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जिसको लेकर शासन प्रशासन की ओर से चल रही तमाम तैयारियों को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर आस लगाए बैठे प्रदेश के लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल खरे उतरे हैं। यहाँ उन्होंने लोगों को सांसों के रूप में ऑक्सीजन प्लांट दिया है, जिसका निर्माण ऋषिकेश में किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज उद्घाटनों की झड़ी लगा दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बैठे बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 35 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण वर्चुअली तरीके से किया। यहाँ उत्तराखंड में युवा ऊर्जा से भरपूर उत्साही टीम है। अगले कुछ वर्ष में उत्तराखंड अपने गठन के 25 वर्ष में प्रवेश करेगा। उत्तराखंड को बहुत निकट भविष्य में 25 वर्ष होने वाले हैं। तब उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर होगा, ये तय करने, उसके लिए जुट जाने का यही समय है, सही समय है। उत्तराखंड के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने सीएम धामी को उनके सीएम बनने के बाद से लगातार किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को लेकर जमकर तारीफ भी की और बातों ही बातों में उन्हें अपना छोटा भाई बता डाला। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों को लेकर तत्पर रहते हैं और प्रदेश वासियों को किस तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, यह मुख्यमंत्री धामी से सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में देश ने काफी तरक्की की। मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन देश में 10 गुना तक बढ़ा है। अब उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों तक पाइप से नल का पानी पहुंचाया जा रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर सरकार देश में 22 एम्स को सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी के उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड में हेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, पानी की कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तराखंड में आज सराहनीय कार्य हो रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां की महिलाओं को मिलना शुरू हुआ है। उनका जीवन और आसान बन रहा है। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। 1,30,000 घरों में। आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। तो वहीं सीएम धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एम्स ऋषिकेश सहित वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्थापित 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने पर मैं सभी प्रदेशवासियों की ओर से सहृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिरकत की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में कहा कि जब से सीएम धामी के हाथों में उत्तराखंड की कमान आई है, तब से प्रदेश हर मामले में आगे निकल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। देवभूमि के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग
एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के चौतरफा विकास को लेकर महत्वपूर्ण बातें की। पीएम ने कहा कि देवभूमि को दशकों की अपेक्षा से निकालने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से वीरान पड़े गाँव फिर से आबाद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व स्तरीय जांच लैब से शुरुआत करने के साथ आज हमारे पास 3000 विश्व स्तरीय जांच लैब है। कभी मास्क और दवाओं के आयात के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, आज भारत मास्क और दवाएं निर्यात कर रहा है। पीएम ने कहा कि दूरस्थ गाँव में भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा पहुंची है। देश के अस्पताल पहले से ज्यादा सक्षम हो गए हैं। ये गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है और जल्द ही हम 100 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।